हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 तक के वीडियो और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जा करके देख करके आएँ। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं वो सभी के सभी मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड कर देता हूं इनके सॉल्यूशन नोट्स। तो आप इनका सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इन्वर्स बताना है एंड शो दैट, हमें ये शो करना है। तो सबसे पहले हमें ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स जो है वो ए इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करेगा। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, -3, -4 और 7 इज इक्वल टू 7 2 जा 14 -4 3 जा 12। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 2। अब हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये 7 और 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज, तो +3 और प्लस का 4। तो यहाँ से ए इन्वर्स कितना आ गया, 1/2 इंटू, ये हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया 7 3 4 और 2। ये हमने ए इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया। अब ये हमें वेरीफाई करना है। 2a इन्वर्स इज इक्वल टू 9i माइनस ए। तो 2/2 इंटू 7 3 4 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 1 0 0 1 माइनस, और ए मैट्रिक्स है 2 -3 -4 और 7। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 7 3 4 2 इज इक्वल टू 9 0 0 9 -2 3 -4, इधर भी माइनस, और ये 7 7 3 4 2 इज इक्वल टू 9 में से 2 गया 7, माइनस माइनस +3, माइनस माइनस प्लस का 4, और 9 में से 7 माइनस किया 2। तो ये LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ए इन्वर्स कैलकुलेट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 5 2 और 1 इज इक्वल टू 4 - 10 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, जो डायगोनल एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर लेंगे 1 4, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज। तो ये आ गया एडजॉइंट ए। यहाँ से ए इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया और एडजॉइंट हमने ये कैलकुलेट किया 1 -5 -2 और 4। हमें ये वेरीफाई करना है a -3i इज इक्वल टू 2 इंटू i प्लस 3a इन्वर्स। तो a -3i इज इक्वल टू 2i प्लस 3 2 जा 6a इन्वर्स। ए मैट्रिक्स ये गिवन है 4 5 2 1 4 5 2 1 -3 इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 0 0 1 प्लस 6, और ए इन्वर्स हमने ये कैलकुलेट किया -1/6 इंटू 1
-5 -2 और 4, 4 5 2 1 -3 0 0 3 इज इक्वल टू 2 0 0 2 प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ देखिए माइनस है तो ये प्लस को हटा करके मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ और ये 1 -5 -2 और 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, 5 में से 0 माइनस किया 5, 2 में से 0 माइनस किया 2, 1 में से 3 माइनस किया -2 इज इक्वल टू 2 में से 1 को माइनस किया 1, माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस 2 और -2, तो ये भी आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं, देखिए क्या कहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। ये A मैट्रिक्स गिवन है और ये A इन्वर्स गिवन है और हमें x और y का वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, we know that A इन्वर्स इंटू A इज इक्वल टू I के इक्वल होता है। तो मतलब कि बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। A इन्वर्स यहाँ से ये गिवन है 1/2 इंटू 1 -8 5 -1 6 -3 1 2y और 1, और A मैट्रिक्स हमें गिवन है 0 1 3 1 2 x और 2 3 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो 2 है ना ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं बाद में लिखूँगा। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -8 को 1 से मल्टीप्लाई किया -8 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया -16, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 15, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, -8 को x से मल्टीप्लाई किया -8x और 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया ये 5। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया +12, -3 को +3 से मल्टीप्लाई किया -9, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, 6 को x से मल्टीप्लाई किया +6x और -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3। अब थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन इन तीनों कॉलम के साथ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2y और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया +3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2y को x से मल्टीप्लाई किया 2xy और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 1 इज इक्वल टू, और ये क्या है 1/2, तो 2 मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 ये हो जाएगा पूरा 0 और -8x + 8 ये भी हो जाएगा 0 और इधर से आ जाएगा 10 + 2 2 और 6x - 6 इधर से आ जाएगा 2y + 2 4y + 4 4 + 2xy इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 और 2। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको इसके साथ, तो -8x + 8 इज इक्वल टू 0,
तो -8x इज इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 1। अब इसका कंपैरिजन कर लेते हैं इसके साथ, तो 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ 4y इज इक्वल टू -4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू आ गया -1। तो यही तो उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। हमें देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए बी और फिर एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी। तो सबसे पहले मैं ए और बी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है 2 -3 5 और 1, और बी मैट्रिक्स है -1 3 4 और 0। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 12, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया -5, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 4, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस 0। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया माइनस का 14, 6 -1 और 15। अब हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 15 - 14 और इनके साइन को चेंज कर देंगे -6 + 1। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये जो हमने सॉल्व किया है ये LHS सॉल्व किया है। अब RHS की बात करते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ए कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर देंगे 1 2 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज, +3 और -5। एडजॉइंट बी कैलकुलेट करेंगे, वापस से डायगोनल को इंटरचेंज 0 -1 और नॉन डायगोनल का साइन चेंज। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, 1 3 -5 और 2 इंटू 0 -3 -4 -1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन में जो हमें वेरीफाई करना है, मैंने पहले एडजॉइंट ए लिखा है और बाद में एडजॉइंट बी लिखा है। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ना, वो गिवन है एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। अब वेरीफाई कीजिए वापस से। एडजॉइंट बी हमने ये कैलकुलेट किया 0 -3 -4 -1, और एडजॉइंट ए हमने कैलकुलेट किया 1 3 -5 और 2। एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 को -5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 15, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 5, और -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2। तो यहाँ से कितना आ गया 15 -6 1 और -14। तो ये देखिए RHS है और ये LHS है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हमें A इनवर्स कैलकुलेट करना है और हमें ये वेरीफाई करना है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे आप। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, A इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो A इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, और डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये A इनवर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्टेप नंबर 1 में हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट, और वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है माइनर। स्टेप नंबर 3 पे कैलकुलेट करना है कोफैक्टर।
स्टेप नंबर 4 में हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए, और स्टेप नंबर 5 में हमें फॉर्मूला लगा देना है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। और इसमें देखिए माइनर अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कोफैक्टर या फिर एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ 1 0 0 3 3 0 और 5 2 और -1। वैसे तो देखिए मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर ये अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के देखिए ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिया हुआ है और ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के या फिर नीचे के सभी एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस सिचुएशन में आप डिटर्मिनेंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इसके डायगोनल को मल्टीप्लाई करके। आप चाहें तो मैनुअली भी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। इसका ये डिटर्मिनेंट आ गया। आप चाहें तो मैनुअली भी इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, 1 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया -3, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया -0। फिर यहाँ पे साइन आता है किसका, माइनस का, और यहाँ पे 0 है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ लिखेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर भी क्या है 0, ये भी 0 है, तो यहाँ भी कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो 0। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, -3। अब क्या करना है, हमें माइनर कैलकुलेट करना है। मैट्रिक्स को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। ए मैट्रिक्स यहाँ से क्या गिवन है, 1 0 0 और 3 3 0 और 5 2 -1। तो सबसे पहले इसका हम माइनर कैलकुलेट करते हैं। तो M11 इज इक्वल टू, ये 1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 और ये 0। M12 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 0 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इसको मैं हटा देता हूँ। M13 इज इक्वल टू, ये 0 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 इज इक्वल टू -9। M21 इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ, 3 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 21 आएगा और इधर मैं लिख रहा हूँ 22। M22 इज इक्वल टू, 22 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया -0 इज इक्वल टू -1। M23 इज इक्वल टू, 23 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू 2। अब कैलकुलेट करते हैं M31 इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ और 31 से रिलेटेड ये रो और ये कॉलम डिलीट, स्टूडेंट यहाँ पर 3 है, 31 से रिलेटेड तो ये क्या आ गया 0। M32 इज इक्वल टू, और 32 से रिलेटेड ये कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये भी 0। M33 इज इक्वल टू, -1 से रिलेटेड ये रो ये कॉलम डिलीट, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 -0 तो इज इक्वल टू 3। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो ये डायमंड शेप का एलिमेंट बन रहा है तो ये क्या होता है, डायमंड शेप का एलिमेंट नेगेटिव होता है। तो अब इसका हम करते हैं कोफैक्टर कैलकुलेट। देखिए क्या करना होता है हमें,
ये एलिमेंट के साइन जो है वो हमें चेंज करना है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आएगा, इवन। इवन अगर साइन है तो माइनर ही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो इधर से आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा +3, -9 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, और 2 2 है तो ये -1, 2 3 है -2, 0 0 और 3। अब हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट A इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसका पहले मैट्रिक्स बनाइए, 3 माइनस का 3 -9 0 -1 -2 0 0 और 3। इसका कर दीजिए ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू, इसको लिखिए कॉलम में -3 3 -9, इसको लिखिए कॉलम में 0 -1 -2, इसको लिखिए कॉलम में 0 0 और ये 3। तो ये हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें A इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया 1/3 और ये माइनस, और एडजॉइंट A कैलकुलेट किया ये -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3। तो ये हमने A इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखिए क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू I3। तो मैं देखिए इधर वेरीफाई कर देता हूँ। A इनवर्स हमने ये कैलकुलेट किया 3 0 0 3 -1 0 -9 -2 और 3 इंटू, और A मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 1 0 0 3 3 0 5 2 और -1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये भी 0, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -9, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया +15, -9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +6, -9 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए यहाँ पे -1/3 आएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे -3 बचेगा और ये दोनों 0, ये 0, यहाँ -3, इधर 0, ये 0, ये 0 और ये -3, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट -3 बचेगा। अगर -3 यहाँ पे बचेगा और इसको मैं -3 से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, +1। तो इसका आंसर क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था ये और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 17 का फर्स्ट पार्ट के जैसा ये बिल्कुल सेम है।
सिर्फ डाटा डिफरेंट हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन को मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। तो देखिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और वापस से हमें ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 10। उसके बाद देखिए माइनर कैलकुलेट किया हुआ है और फिर माइनर का ये कोफैक्टर कैलकुलेट किया हुआ है। फिर हमें कैलकुलेट करना है एडजॉइंट। तो कोफैक्टर का मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। और एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इसका हमें कर दिया ट्रांसपोज, तो क्या आ गया, ये एडजॉइंट आ गया। उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ये हमने ए इनवर्स कैलकुलेट कर दिया और ये हमें देखिए वेरीफाई करना है। तो ये 1/10 और ये ए इनवर्स एज इट इज़ और इंटू ए मैट्रिक्स ये रहा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये वेरीफाई हो गया। तो ये स्टूडेंट 17 का सेकंड पार्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखिए 18 का फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है शो दैट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें सबसे पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है और हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि 5 3 -1 -2 इंटू 5 3 -1 -2 -3 इंटू ए मैट्रिक्स है 5 3 -1 -2 -7 इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 और 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5 और -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया +2, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4। -3 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, 9 -3 और -6 -7 0 0 और 7 इज इक्वल टू 0। 25 में से 3 को माइनस करेंगे 22, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, इसको माइनस कर लेंगे -3 और -3 + 4 1, -15 9 -3 -6 -7 0 0 और 7, 22 -15 -7 9 -9 -0 -3 + 3 + 0 1 माइनस प्लस का 6 और -7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 और 0। तो ये तो हमने वेरीफाई कर दिया, लेकिन देखिए उसने हमसे क्या कहा हुआ है, फाइंड ए इनवर्स। ये एक मेथड तो हमारे पास ये होता है ए इनवर्स कैलकुलेट करने का कि हम इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें और एडजॉइंट मेथड से हम ए इनवर्स कैलकुलेट करें। लेकिन जब आपको इस तरह से कोई इक्वेशन गिवन होता है कि पहले आप इसको वेरीफाई करके बताओ कि ये 0 के इक्वल है एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स, तो आपको स्टूडेंट ए इनवर्स एडजॉइंट मेथड से कैलकुलेट नहीं करना। तो कैसे करना है आइए समझते हैं। देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है ए स्क्वायर माइनस का 3a -7i इज इक्वल टू 0। इसमें आपको करना है मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड। तो मल्टीप्लाई कीजिए ए इनवर्स इंटू ए -3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए -7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए इनवर्स और ए स्क्वायर के लिख रहा हूँ ए इंटू ए -3 इंटू और ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई के इक्वल होता है, तो यह आ गया 3i माइनस
और ए इन्वर्स इंटू आई जो होता है वो ए इन्वर्स होता है, क्योंकि किसी भी नंबर से जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वैल्यू हमें देता है। तो इसकी जगह पर क्या आ गया, 7a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। इसकी जगह पर मैं वापस से i लिख रहा हूँ इंटू ए माइनस 3i, और इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 7a इन्वर्स, और आई ए जो होता है वो a माइनस 3i इज इक्वल टू ए इन्वर्स, और ये 7 इधर ला के 7 डिवाइड कर दीजिए, 1/7 इंटू ए माइनस 3i इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब एक्चुअल में आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, 1/7 एज इट इज़ इंटू ए मैट्रिक्स। देखिए हमें ये गिवन है 5 3 5 3 -1 -2 -3 इंटू 1 0 0 1। तो ये 1/7 तो आएगा एज इट इज़ इंटू 5 3 -1 -2 -3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 0 0 और 3, तो 1/7 इंटू 5 में से 3 माइनस किया 2, 3 में से 0 माइनस किया 3, -1 और 0 -1 और -2 और -3 माइनस का 5। तो ये देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, ए इन्वर्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमें देखिए ये कंडीशन गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो 3 -2 4 -2 इंटू 3 -2 4 -2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स है 3 -2 4 -2 -2 इंटू 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8, 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा -2 लैम्डा 4 लैम्डा -2 लैम्डा -2 0 0 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1 -2 4 और -4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा -2 -2 लैम्डा 4 लैम्डा और -2 लैम्डा -2। कंपेयर कर लेते हैं, 3 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 1, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 2, तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो हमें देखिए ए इन्वर्स बताना है, तो वापस से इस क्वेश्चन को हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। देखिए इक्वेशन हमें क्या गिवन है, a² इज इक्वल टू लैम्डा a -2i। तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर देता हूँ, a² इज इक्वल टू a -2i। नाउ मल्टीप्लाई बाय a इन्वर्स बोथ साइड, तो a इन्वर्स इंटू a² इज इक्वल टू a इन्वर्स इंटू a -2 इंटू a इन्वर्स इंटू i। तो इसको लिख रहा हूँ a इन्वर्स और a² को लिख रहा हूँ a इंटू a। इसका फॉर्मूला होता है i -2 और इसका फॉर्मूला होता है a इन्वर्स। इसको मैं लिख रहा हूँ i इंटू a इज इक्वल टू i -2 a इन्वर्स, और i a होता है a, i को मैं इधर ला रहा हूँ इज इक्वल टू -2 इंटू a इन्वर्स, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ जाएगा 1/2 इंटू, और ये क्या है -2 है तो मैं इसको लिख रहा हूँ a i
माइनस ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब एक्चुअल में हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये 1/2 आ गया एज इट इज़, इंटू आई होता है 1 0 0 1, और ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, ये 3 - 2 3 - 2 4 - 2, इनके बीच में साइन माइनस का, और ये ए इनवर्स। तो ये 1/2 आ गया एज इट इज़, इंटू 1 में से 3 को माइनस किया -2, 0 माइनस माइनस +2, 0 में से 4 को माइनस किया -4, 1 + 2 3 इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यही उसने हमें बोला हुआ था। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड 2 × 2 मैट्रिक्स B सच दैट B इंटू ये मैट्रिक्स गिवन है इज इक्वल टू, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को जब हमने मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व किया था तो मैंने B मैट्रिक्स को ना ABCD एज्यूम कर लिया था, लेकिन हम इसको एक तरह से और निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इन्वर्स का टॉपिक करने लग रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो इन्वर्स से रिलेटेड है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। हम इसको मल्टीप्लाई ना करके हम इसमें देखिए इन्वर्स का मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये B मैट्रिक्स एज इट इज़, और इस पूरे मैट्रिक्स को मैं A एज्यूम कर लेता हूँ, और इस पूरे मैट्रिक्स को मैं C एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया, BA इज इक्वल टू C। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों साइड जो है ना वो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है। तो A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, B इंटू A इन्वर्स इंटू A इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू C। तो B को रखिए एज इट इज़, और A इन्वर्स इंटू A क्या होता है, I इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू C। तो यहाँ से BI कितना होगा, B इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू C। तो B मैट्रिक्स निकालने के लिए एक्चुअल में हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ये मैट्रिक्स उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। यानी कि जब हमें B मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है और A मैट्रिक्स जब उधर जाएगा तो डायरेक्ट इन्वर्स बन जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक जो मेथड है वो ये है सॉल्व करने का। अब हमें देखिए A इन्वर्स कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें कैलकुलेट करना है डिटर्मिनेंट A। तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 -2 1 और 4। तो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, +6। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स जो है वो A इन्वर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। अब हमें कैलकुलेट करना है कोफैक्टर और एडजॉइंट। तो मैं देखिए डायरेक्ट एडजॉइंट कैलकुलेट कर देता हूँ। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देते हैं, ये 4 और 1, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज +2 - 1। A इन्वर्स कितना आ जाएगा, हमने डिटर्मिनेंट कितना कैलकुलेट किया 6, तो 1/6 इंटू 4 +2 -1 और 1। अब कैलकुलेट कर देंगे क्या, A इन्वर्स इंटू C। तो A इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया 1/6, 4 2 -1 1, और C मैट्रिक्स गिवन है ये 6 0 0 6, 1/6 है, और इधर भी 6 है इधर भी 6 है। तो क्यों ना मैं इस मैट्रिक्स को 6 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स का केस है। तो सीधा लिख रहा हूँ 4 2 -1 1 इंटू 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को 0 से mल्टीप्लाई किया 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया +1 इज इक्वल टू 4 2 -1 और 1।
बी मैट्रिक्स आ गया जो उसने पूछा हुआ था। और देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और वेरीफाई किया हुआ है हमने। मैं बार बार आपको बोलते हुए आ रहा हूँ कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा सेम वैल्यू हमें देता है। देखिए इसको जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो सेम मैट्रिक्स आया कि नहीं आया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आइए जो मेथड हमने इसमें फॉलो किया है सेम वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको मैं बी मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं ए गिवन है और ये सी मैट्रिक्स है। तो यहाँ से कितना आ गया, बी ए इज इक्वल टू सी। अब हमें ए मैट्रिक्स बताना है तो जो मैट्रिक्स हमें बताना है ना आप उससे मल्टीप्लाई मत करना। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से करेंगे जो मैट्रिक्स हमें गिवन है, क्योंकि जब ये मैट्रिक्स उधर जाएगा तो ये बनेगा ना भाई ए इनवर्स। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड, तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी। तो इसको मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इनवर्स इंटू सी। अब हमें इन्वर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा डिटर्मिनेंट। बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, 4, 1 और 1। तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर ए इनवर्स। तो देखिए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, 5, 4, 1 और 1। आप चाहें तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डिटेल में करा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले M11 कैलकुलेट कीजिए, ये कैंसिल 1 आ गया। M12 कैलकुलेट कीजिए, 4 से रिलेटेड ये कैंसिल 1 आ गया। M21 कैलकुलेट कीजिए, ये कैंसिल, आंसर 4 आ गया। M22 कैलकुलेट कीजिए, 2 से रिलेटेड ये और ये कैंसिल, आंसर 5 आ गया। इसका कोफैक्टर कैलकुलेट कीजिए, A11, A12, A21 और A22। A111, A12 -1, -4 और 5। अब हमें एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मैट्रिक्स बनाना होगा। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, इसका ट्रांसपोज 1, -1, -4 और 5 का ट्रांसपोज कर लेंगे तो आ जाएगा 1, -4 और -1 और 5। आप यहाँ से क्या चेक कर पा रहे हैं, देखिए डायगोनल एलिमेंट देखिए इंटरचेंज हो गया और नॉन डायगोनल का साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ से ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना आया, 1 आया, इंटू एडजॉइंट आया 1, -4, -1 और 5। अब हमें बताना है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू सी। तो ए इज इक्वल टू बी इनवर्स हमने कैलकुलेट किया 1, -4, -1 और 5। और सी मैट्रिक्स यहाँ से क्या गिवन है, 1, -2, 1 और 3। तो ए इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया -4, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया +5, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया +2 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया +15। ए इज इक्वल टू कितना आ गया, -3, -14, 4 और 17। तो ये था स्टूडेंट 19th का सेकेंड पार्ट। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा।
अभी जो है हमने ये कंप्लीट एक्सरसाइज कर लिया और स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया हुआ है, सभी के सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी साइड से आपको 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेस पे कराया जाएगा। सैम्पल पेपर की रिवीजन कराई जाएगी, टाइम टू टाइम आपको 1 शॉट मिलता रहेगा। मतलब कि पूरा पैकेज आपको 12th क्लास का मेरे चैनल पे कराया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप पे किसी भी तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 88517997 और 45। आप इस नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।